तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा मगर डी निगेटिव होगा और ए पॉजिटिव होगा, आया ना, है ना। हाँ चलिए ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो अब हम थोड़ा रिलेशन ऑफ रूट से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। जैसे जिसमें अल्फा और बीटा वाले टर्म्स हैं। मान लो अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है, बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और मान लीजिए आपके पास ऐसा है x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू जीरो, ये दिया है। अब आपसे पूछा गया, देखो अभी क्वेश्चन ध्यान से देखना, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। रूट्स ऑफ द आपसे कहा है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। ऑप्शन ए है ए कॉमा सी, ऑप्शन बी है बी कॉमा सी, सी है ए कॉमा बी, और डी है आपका ए प्लस सी स्क्वायर माइनस। और बी प्लस सी। सर ये बहुत डेंजर किया है। थोड़ा सा सोचना है बस, देखो तो यहाँ से पढ़ो, एक एक लाइन हाँ पढ़ो। सर, देखिए हो जाएगा शायद तब। हो जाएगा, शायद हो जाएगा। 1 मिनट सर। Rough mathematics। हाँ सर, हो जाएगा। बहुत इजी है। बताइए। 1 मिनट सर। सी ऑप्शन ए कॉमा बी। ए कॉमा बी, राइट। कैसे किया। पहला तो वो इक्वेशन बनाया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सही बात, हाँ। उसका रूट्स अल्फा और बीटा दिया है। ठीक है। फिर नीचे वाला इक्वेशन बनाया है, उसमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया, वो ऊपर से निकाल सकते हैं। हम्म। ऐसा करके किया तो ए और बी आ गया। बहुत बड़े बड़े। देखो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और रूट्स दिए हैं तो हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए अल्फा बीटा रूट्स आपको दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, सही है, जो 10th में आपने पढ़ा वही बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे लिखते हैं। अगर आपको अल्फा और बीटा रूट्स पता है, सही है, तो यहाँ से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, हाँ है ना, ये पता है क्या आपको। हाँ अरे लिखा ही नहीं है। हाँ हाँ सर, पता है। ये जो मैंने लिखा है साइड में, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे अपने दो रूट थे, एक तो अल्फा था दूसरा बीटा था। तो अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स है तो सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स आएगा और प्लस ए बी आएगा माइनस ऑफ सी इक्वल टू जीरो होगा। अगर यहाँ से मैं ये जो वैल्यू है इससे मैं अगर समेशन ऑफ रूट लिखता हूँ तो समेशन ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ये प्लस बी हो जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि ए हाँ इसका वैल्यू तो 1 है। और अगर मैं प्रोडक्ट हम्म। ऑफ रूट लेता हूँ तो वो क्या होगा, सी बाय ए, ये हो गया।
अब यहाँ से देखो, इसको मैं अल्फा बीटा प्लस सी करके लिख सकता हूँ कि नहीं? और यहाँ पे क्या है, अल्फा ए और बी। तो ऐसी इक्वेशन बनाता हूँ जिसमें ए और बी रूट हो, तो वो क्या होगा, ए प्लस बी एक्स आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी अल्फा बीटा के टर्म में लिखे ना इसे, ए और बी रूट हो, तो ए और बी रूट होते हैं, तो उस केस में आपकी जो इक्वेशन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए बी आ रहा है उसकी जगह पे आप अल्फा बीटा लिख सकते हो, या ए प्लस बी हो जाएगा, और ये एक्स हो गया, और जहाँ पे आपका अल्फा बीटा आ रहा था उसकी जगह पे आप ए भी ले लो, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है नहीं? ऐसे ही तो हो जाएगा, तो ये हाँ x हो गया और माइनस ऑफ बी एक्स हो गया प्लस बी हो गया, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ से दो रूट आ जाएंगे, एक है कि नहीं? और यही वैल्यू तो है यहाँ पे, प्लस है, देखो इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, एक्स आएगा, और प्लस क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस सी आएगा। अल्फा बीटा प्लस सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और ये हाँ किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, सी। क्लियर है? ठीक है, हाँ चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अच्छा, आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है ना? हाँ। हाँ सर। ग्राफ बस सिर्फ बनाना आता है? कंडीशनल आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम है, बाकी सारे टॉपिक्स आते अच्छा, ग्राफ बनाना आता है? हैं। हाँ साइन हाँ साइन का ग्राफ आता है ना? हाँ चलो फिर बहुत बढ़िया। अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन ऑफ, अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले जो कर्व है ना, उसको उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन टू कर्व, ठीक है, या आपसे डायरेक्टली नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया नहीं है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज करके, जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर नंबर ऑफ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई दो कर्व जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो वाले जो पॉइंट हो गए, वो दोनों पॉइंट हमारे लिए क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सही है। कोई भी हाँ दो कर्व जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहे, कोई जरूरत नहीं है कि वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो, सही है, कोई दो कर्व जहाँ हाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वो हमारे लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन टू कर्व जब भी पूछे जाते हैं, तो आपको बस क्या देखना है, कहाँ कहाँ पे मेरे जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला मेरे पास कर्व दे रखा है y1, या आपका f ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x, ठीक है, एक कर्व आपको ये दिया है। और दूसरा कर्व है आपका y2 इक्वल टू gx इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब आपको मेन आपका मोटिव है कि इन दोनों के बीच में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो आप निकालो। अब आपको साइन का ग्राफ भी पता है और कॉस का ग्राफ भी पता है, सॉरी क्वाड्रेटिक जो है ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी आप निकाल सकते हो। सर 1 आएगा, 1 1। 1, ये किसका आंसर है, मनन। मनन का। चलिए, और बताइए। सर एक सेकंड। 1 क्यों आएगा? ऐसा नहीं है, आप किसी का कुछ और आता है तो वो बताओ भाई। हाँ हाँ सर मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद को कह रहा हूँ 1 क्यों आएगा, दादिया क्यों नहीं है सर? अच्छा, सर एक सेकंड बस, दूसरा ग्राफ ही रहा है।
आप दोनों का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या ग्राफ बना के देखो, हल्का सा समझ में आ जाएगा आपको। सर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 2 सॉल्यूशन हुए इसका मतलब। हाँ चलो साइन का ग्राफ तो बना ही सकते हो आप लोग। हाँ ठीक है, साइन का ग्राफ अपना। हाँ चलिए बढ़िया। चलो अब सर मेरा यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए हम देखते हैं ना जी एक्स का ग्राफ आपका। जी एक्स का आपका वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 5 ये दिया है, 2x दिया है, +3 दिया है। अच्छा जी एक्स वाला जो टर्म है इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, कहाँ पे आएगा? x इक्वल टू हाँ माइनस बी बाई b/2 है। पैसे पे हाँ माइनस हाँ होगा, माइनस -0.2 टू इंटू 5 कितना हो गया? -1/। अच्छा -1/, -1/10। नहीं -1/5। कैंसिल आउट हो जाएगा बी हाँ है। हाँ तो हाँ माइनस हाँ वन बाई फाइव पे अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा? 1/25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1/5 +3, तो कितना होगा? 1/5 माइनस 2/5 +3, तो -1/5 +3 15। 15 में से एक चले गया, 14 डिवाइडेड बाई। 14/5। अच्छा 14/5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट। 2.8। और कहाँ पे आ रहा अरे है? हाँ तो अच्छा देखो ये जो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। अभी समझ में आया आपको, ये तो अभी मैं 1 पे ही हूँ, फिर मैं 2 पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। 2 पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और 2 पे जाके इसका मिनिमम वैल्यू 1/5 पे, वहाँ पे इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है। 2 पॉइंट समथिंग भी यहाँ भी नहीं आएगा, ये तो y इक्वल टू 2 है, इससे भी ऊपर आएगा। ठीक है, और जब x का वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। देखो तो ये यहाँ कहीं पे आपका ग्राफ होगा, है कि नहीं? हाँ हाँ ये पॉइंट तो सिमेट्रिक होता है ना, x इक्वल टू 1/5, तो ये x इक्वल टू -1/5 सिमेट्रिक होगा, तो जैसा ग्राफ इधर आ रहा होगा वैसे ही ग्राफ इधर पे जाएगा, है ना? तो कितने सॉल्यूशन? 0। 0 सॉल्यूशन। समझ में आया? तो आप देख रहे हो जो हमने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट, हाँ सर। तो यूज कैसे है यहाँ पे। सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट किया था पहले, आप देख रहे हो उसका एप्लीकेशन कैसे है। हाँ हाँ चलिए और भी देखते हैं, अभी समझ में आया ये? हाँ हाँ सर। फॉर ऑल x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस ऑफ 3a। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। देन द interval of a in which a lies। अब आपको देखो क्वेश्चन सेम वैसा ही है, कंसेप्ट सेम है, मगर आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। अभी आपको ए का मतलब वैल्यू कर पता है देंगे। कि ए कहाँ से कहाँ लाई करेगा।
अच्छा आप ये लाइन को पढ़ो, क्या है फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स के लिए हम सिंबल भी यूज करते हैं ना, सिग्मा। ठीक है। उल्टा वी ऑफ एक्स इस तरह से सिंबल यूज करते हैं फॉर ऑल एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 दिया, इसका मतलब क्या होगा? मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब पहले दो तो होंगे ही नहीं। अरे यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे ए है। अरे हाँ, तो हो सकता है। हाँ, और ए यहाँ पे आ रहा है सर एक्स। ऑप्शन बी, क्या किया आपने? बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, तो राइट, एक इक्वेशन मिलेगी ए के टर्म्स में। सही है बेटा, सही बात। आप ये देखो ना, जब भी आपसे ये लाइन बोला जाएगा फॉर ऑल एक्स वाला वैल्यू, आपसे कहा फॉर ऑल हाँ एक्स, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, हाँ ये अपवर्ड नहीं होगा क्या, ऐसा हो जाएगा अपना। और इसके लिए डी, हाँ, अब ऊपर आएगा। डी लेस देन 0 होगा, तो आपको बस डी निकालना था। यहाँ पे 4a 2 ये है, तो 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर दो, 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ 10 होगा, प्लस 3a लेस देन 0 प्लस 3a माइनस ऑफ हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a माइनस ऑफ 2a। ए कॉमन हो जाएगा, ए प्लस 5, और माइनस 2 कॉमन हो गया, ए प्लस 5 लेस देन, अरे हाँ, 2 और -5 है ना। बी। हाँ बेबी कर्व मेथड है ना, माइनस ऑफ 5 और 2 प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन हो जाएगा? क्लियर है? हाँ सर, अब आ गया। आ गया ना, चलिए। थोड़ा सा और रिलेशन वाले क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मान लीजिए बी अगर ग्रेटर देन ए दे रखा है, ठीक है, देन द इक्वेशन x माइनस ए x माइनस ऑफ बी, आपको इसके रूट बताने हैं, ठीक है। मतलब लोकेशन कह सकते हो, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसके रूट कहाँ से कहाँ लाई करेंगे। तो बोथ रूट इन ए से बी, सेकेंड है आपका बोथ रूट्स इन माइनस इंफिनिटी टू ए, ये ऑप्शन है बोथ रूट इन बी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और डी ऑप्शन है वन रूट इज लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी से ए एट सेकेंड रूट या अदर रूट इन बी टू इंफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है आपसे? सर हाँ, अगर -a बी प्लस ग्रेटर देन ए है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ होना चाहिए? मतलब जो रूट्स होंगे ना, दो रूट्स आ रहे होंगे इस एक्सप्रेशन के आपके, सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। और कुछ किसी और का? सर मुझे डी लग रहा है, पर मतलब अभी तक मैंने किया नहीं है। डी? नहीं लग रहा है, श्योर नहीं हूँ। सर आप ए बी में इतना घुमाते हो ना। अरे यार भाई, सिखाना तो पड़ेगा ना फिर। मतलब आप सिखाते पर हम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए नहीं होता हमसे। देखो, मेरी 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 कोशिश ये है कि मैं भाई आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूं कि आपको हर दूसरा क्वेश्चन ऐसा लगे कि भाई आपने कहीं ना कहीं पे देखा है हाँ सर हाँ, करा। है ना। कराओ कराओ सर। सर शायद ए।
शायद ही। अच्छा पहले हम सीखते हैं, और देखो क्वेश्चन से हम बहुत सारे कंसेप्ट भी सीखेंगे नए नए, है ना। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मेरे पास हाँ का ग्राफ है, ठीक है, और मेरे से कह रखा है इसके दो रूट हैं, बोथ रूट बोला है ना सब। वही है। सब में क्या बोला है, बोथ रूट। तो दूसरी बात बताओ कि आप इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस ए प्लस ए बी। ऐसा आएगा। तो हाँ गारंटी तो है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो हाँ अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा, और कितने रूट होंगे इसके। दो, अल्फा और बीटा। क्लियर है, ठीक है। हाँ अब कहीं ना कहीं पे ए आ रहा होगा और बी आ रहा होगा, मैं नहीं जानता कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सही है ना। अच्छा आप हाँ मुझे बताओ कि अगर ये कोई फंक्शन होता जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, इसके दो ही रूट है अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा के अलावा मैं कोई दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने पुट कर दिया, मान लो यहाँ कहीं पे अगर 5 आता है, तो अगर मैं 5 पुट करूंगा तो ये कौन सी वैल्यू देगा 5 पे, ये वाली वैल्यू देगा क्या, एफ ऑफ 5, जो हाँ हाँ पॉजिटिव होगी, आया ना ऐसा। हाँ और मान लीजिए कि मैंने इसके बीच में कोई 1 आता है, मैंने यहाँ पे 1 पे इसकी वैल्यू देखी, तो 1 पे इसका वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो ही रूट हैं, मगर x का वैल्यू तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ ना यार। जैसे मान लो मैं हाँ हाँ ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। अब मैं जानता हूँ कि इसका एक रूट होता है -2 और -3। जैसे ही -2 पुट करूंगा तो ये 4 माइनस ऑफ 10+6 मतलब 0 दे देगा। मगर अगर इसी की जगह पे मैं क्या करूँ, माइनस ऑफ, मान लेते हैं कि इसकी जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करने पे 6 मिल गया। मान लो कि इसी की जगह पे जो आपका वैल्यू दे रखा है ना, इसमें मैंने -3/2 पुट कर दिया, तो 3/2 पुट करने पे, क्योंकि दो रूट है, एक तो -3 होगा रूट इसका, एक आपका -2 होगा, तो इन दोनों के लिए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 वैल्यू देगा। मगर इसके अलावा मैं कोई दूसरा नंबर पुट करूंगा, जैसे -3/2 पुट कर दिया, तो ये 9/4 माइनस आपका 15/2 प्लस 6, तो आप देखो इसका वैल्यू कितना हो गया, 9/4। इससे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9/4 माइनस 30/4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आपका 21/4 प्लस 6, तो ये हो गया 24 में से 3/4 3/4 3/4। पॉजिटिव आ रहा है मतलब, सही है ना। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि क्वाड्रेटिक बस दो वैल्यू के लिए 0 देता है, उसके अलावा जो भी वैल्यू होगा या तो वो निगेटिव देगा या तो वो पॉजिटिव देगा, ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। हाँ तो अब ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपका फंक्शन आ रहा था इसमें ए पुट करके देखा कि ए क्या देता है, तो जैसे मैंने ए पुट किया ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई ऑफ ए होगा, और ये ए बी -1 होगा। तो आप देखो ए स्क्वायर दे रहे हैं, ए स्क्वायर देगा, माइनस ए बी देगा, प्लस ए बी देगा, -1 होगा, तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए स्क्वायर कैंसिल, कितना आया, -1 आया क्या। -1 हाँ। अब मुझे आप ये वैल्यू देख के बताओ, यहाँ से ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू, कि ए इसके बीच में आना चाहिए या इधर और इधर आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए ए, उसके बीच में क्योंकि नेगेटिव है, अल्फा और बीटा के बीच में। बीच में, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे ए आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं एफ ऑफ बीटा कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर मैं बी पुट करूँ तो ये बी स्क्वायर होगा माइनस ए प्लस बी इंटू बी हो जाएगा, प्लस ए बी -1 होगा। आप देखो बी फिर से स्क्वायर, भी -1 ही आएगा। हाँ राइट, यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, बी मैंने स्क्वायर से बी स्क्वायर तो -1। अच्छा बी स्क्वायर भी कहाँ आएगा, इसका मतलब है बीच में, सॉरी बी कहाँ आएगा, बीच में आएगा क्या। हाँ अब मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ, ये है इसके रूट अल्फा और बीटा, तो बीटा और अल्फा रूट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये है -∞ या इंफिनिटी। डी डी डी, किसी को डी लग रहा था, किसको लग रहा था, हाँ
सर क्योंकि वो सबसे अलग ऑप्शन था और माइनस ए और माइनस बी है ना, और बी ग्रेटर देन ए है, तो वैसा लगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो अलग से दिख रहा होता है ना, वही आपका आंसर हो रहा होता है। हाँ समझ में आया आपको हाँ कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? एक्चुअली क्या है ना कि ये अपने आप में एक टॉपिक है। मैं आपको कुछ टाइम के बाद लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाऊंगा। लोकेशन ऑफ रूट में ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। वो वहीं से ये कंसेप्ट लिया गया था, बेसिक कंसेप्ट। तो मेरे हिसाब से आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आपने ना एक और चीज पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि अगर एक रूट पी प्लस रूट ओवर क्यू है तो उसका दूसरा रूट क्या होगा? बी माइनस रूट ओवर क्यू। हाँ, p माइनस रूट ओवर क्योंकि ये दोनों ही कैसे रूट है? इरेशनल रूट से। हाँ या ना? हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना हमने? तो अब हम हाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फॉर्म, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficient whose one root is, ठीक है, तो एक रूट आपको दिया हुआ है और रूट दिया है tan of 75 डिग्री। tan 75 डिग्री दिया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एक मैं करा देता हूँ और फिर उसके बाद आप करना। अच्छा देखो, tan 75 जो है, tan 75 में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? 30 प्लस 45, 45 और इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ tan a tan a प्लस plus tan tan b b प्लस 10b 1 1 minus tan a माइनस tan b 10 10b टाइम्स tan a tan b। आया ना? ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ 1 tan b हाँ, तो ये क्या हो गया? tan 30 कितना होता है? 1 बाई रूट root 3 3 plus 1 प्लस 1 1 हो गया, upon 1 minus माइनस 1 बाई रूट 3 है 1 ना? upon root 3 रूट 3 से हाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 हाँ, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। ये सर ने याद रखने को बोला था। हाँ चलो, तो सर की कुछ बातें तो अच्छी है भाई, बहुत बातें अच्छी है वैसे तो। रैशनलाइजेशन, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं वो, वैभव सर। तो इसको रैशनलाइजेशन करते हैं। प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 2 है ना? तो 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो 2 ये 4 प्लस 2 रूट 3, 2 common तो क्या आ जाएगा फाइनली? 2 प्लस, प्लस 2 plus root 3 हाँ, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। हाँ ठीक है, तो अब tan ऑफ इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब एक रूट आपका क्या है? 2 प्लस, root 3 तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस, root 3 तो 2 माइनस रूट 3। तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो वैल्यू है पुट कर दो, अल्फा बीटा दोनों को ऐड करूंगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 और माइनस ऑफ 3 होगा, इक्वल टू हाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, plus 1 है ना? तो अच्छा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई हमारी? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या होते हैं? हाँ, tan ऑफ 70, 75 है ना? ठीक है, तो बेटे आप हाँ अब देखो, कई बार ना आपको ऐसे जो इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं आपको इसका जस्ट रिवर्स करा रहा हूँ। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ इक्वेशन मिल रहा होगा तो आप डायरेक्टली ये याद करोगे कि भाई ऐसा इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, हाँ cos ऑफ 36 निकाल सकते हो? हाँ हाँ
√5 + 1/4। हाँ √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 4। ठीक है, तो इससे हमने कोई रूट अल्फा मान लिया, तो रूट अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √5 + 1। अब देखो मैंने एक मेथड तो आपको यहाँ पे सिखाया है, ये जो मेथड है ना, और एक मेथड मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। ये जो अल्फा और बीटा है ना, ये आपके रूट्स हैं, सही है। अगर आपके रूट्स हैं तो यही तो आपका एक्स का वैल्यू भी होगा। हाँ एक्स का वैल्यू होगा तो क्या आप इसे 4x इस तरह से लिख सकते हो, सही है। हाँ। आप √5 = इसे मैं 4x - 1 लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर करो, ये 5 हो जाएगा और ये 4x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 16x² - 8x + 1। आपको इक्वेशन क्या मिल गया, 16x² - 8x -4 = 0। 4 से डिवाइड कर दो तो 4x² - 2x - 1 = 0 आया ना। हाँ। हाँ दोनों जगह पे अलग अलग मेथड लगाया है, यहाँ पे दूसरा लगाया है इरेशनल रूट का, और यहाँ पे हमने दूसरा मेथड लगाया है। क्या दोनों मेथड समझ में आ गए आपको? हाँ। चलिए, अच्छा, tan π/8 यानी tan ऑफ कितना हो जाएगा, π/8 22.5। 22.5 22.5 का हाफ कितना होता है? सर ये वाला याद गिनना पड़ेगा। निकालना अंडर है √2 - 1/2 √2। √2 - 1 ही होता है सर। 10 देखें एक बार, सर √2 - 1, हाँ सर √2 - 1। पता है ना कैसे निकालते हैं 45 से? हाँ हाँ। हाँ 45/2 हाफ एंगल फॉर्मूला। tan हाफ एंगल सर। फॉर्मूला है ना। हाँ। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, ठीक है। तो एक रूट आपको पता है तो दूसरा निकाल के निकालो तो क्या आएगी इक्वेशन, आप ही बताओ ये तो। x² + x² + 2x - 1। 2 x² प्लस प्लस 2x 2√2x रूट नहीं आएगा बेटे। हाँ +2x - 1। प्लस 2x आएगा। हाँ, एक रूट आपको दे रखा है तो अल्फा इक्वल टू अगर √2 - 1 हो गया तो बीटा क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। हाँ। तो आप क्या करोगे, सर करो ना यहाँ पे, सही लिखा है क्या रूट तो मैंने? आएगा ही ना। हाँ। हाँ तो फिर रूट आएंगे ना सर, ऐसा किया तो। वो अल्फा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 1, 2 इक्वल टू x² + 2x + 1, x² + 2x - 1। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने ऐसे क्या होगा, x² + अल्फा + बीटा हाँ हाँ ऐसा किया तो आएगा रूट। माइनस और प्लस अल्फा बीटा। क्या गलती हो रही होगी दोनों में हमारे से? अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2√2 आएगा 2√2 आएगा। हाँ और अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा अपना 2 - 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा आ रहा होगा, कुछ का ऐसा आ रहा होगा। सर एक्चुअली 1 - √2 होगा ना दूसरा वाला। बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 - √2। एक वैल्यू तो ये हो गया ना, √2 - 1 होता है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो √2 - 1 ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, वो तो यहाँ पे जो किया है
कंसेप्ट तो रॉन्ग नहीं है, मगर कभी भी हम कह रहे हैं कि भाई दोनों में से एक तो सही होगा। ठीक है, उसका रीजन ये है। क्या बोला है? फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट। तो रैशनल कोफिशिएंट तो अभी आपका क्या आ रहा है? रेशनल कोफिशिएंट आ रहा है। इसका मतलब मुझे जो बोला गया था वो मैं नहीं निकाल रहा। ठीक है, और कोई मिस्टेक नहीं है बेटे, और सब सही है। आपने कंसेप्ट सही लगाया, ठीक है, निकाल सही रहे हो, मगर अपना आंसर क्यों सही है वो? क्योंकि हमें रैशनल कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब अगर आपके पास एक सिंगल रूट दे रखा है तो आप दूसरा रूट निकाल सकते हो। हाँ चलो बहुत बढ़िया। हमारे पास दो मेथड समझ में आ गए ना, दोनों मेथड। हाँ सर। हाँ अभी क्या है ना कि अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन करना है। बेबी कर्व मेथड तो सर ने आपको सिखा दिया होगा, हाँ है ना? ठीक। आता है सर। हाँ तो वो आता है, मगर मैं क्या है ना वो सब नहीं करा रहा। मैं आपको बस कुछ ऐसे टर्म्स बता रहा हूँ जो, जैसे सबसे पहले टाइप का यहाँ पे इनइक्वालिटी में हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो मैं अब आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बता रहा हूँ जिसको आप यूज करोगे, मगर जब वेवी कर्व मेथड यूज करते हो तो कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो क्वाड्रेटिक है जिसे आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो ऐसे कौन से टर्म सर आपकी आवाज कट रही है। हमारे पास कुछ ऐसे टर्म हैं। बोलो सर, हाँ, आपकी आवाज चली गई। हेलो हेलो, अभी आ रही? सर, आपका वीडियो भी नहीं आ रहा। वीडियो भी नहीं आ रहा? बोला जाए सर कहीं कि हम लोग माइक डांस कर रहे थे। एक मिनट, आप बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा। हेलो, हाँ बेटे, हेलो अभी सर, हाँ आपकी हाँ आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रहा था। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अभी आया? हेलो सर। हाँ कह रहा हूँ, अभी आ गया क्या? हाँ अब आ गया। वॉइस अटक अब रही आ है गया। थोड़ी। अभी भी थोड़ी अटक रही, पर चल रहा है क्या सर? अरे यार वो क्या करें, मेरे वहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने की बात हुई है, मगर ये नेट का दिक्कत है यहाँ पे भी। चलिए कोई बात नहीं, जो भी दिक्कत होगी मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा अगर ऐसा कुछ है तो, है ना? हाँ हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ। हाँ हाँ, तो अभी अभी क्या है ना अपने पास एक्सप्रेशन विच कांट बी फैक्टराइज। तो आप कई बार क्या करोगे, आपके पास जो सॉल्यूशन दिया होगा या आप वेवी कर्व मेथड लगा रहे होगे, तो उस वेवी कर्व मेथड में कई बार ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे जिसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे। मतलब अगर उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आपको क्या है, उससे सॉल्यूशन भी नहीं निकालने या क्रिटिकल पॉइंट भी कैलकुलेट नहीं करने। जैसे हमने क्या देखा, मान लीजिए आपके पास x माइनस वन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ठीक है, इतना ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बस एक ही पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू वन। आया ना? हाँ हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ हाँ पे दूसरा टर्म आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये टर्म को मैं क्या नहीं कर सकता, फैक्टराइज नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ ये क्योंकि ये हमेशा हाँ पॉजिटिव होगा। तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक में जहाँ पे d लेस देन जीरो होगा उसको हम क्या जानते हैं कि वो फैक्टराइज नहीं हो सकते। नहीं होता। अगर फैक्टराइज नहीं होंगे तो वहां से मैं इनइक्वालिटी कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से टर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो, जब मैं इसका डी कैलकुलेट करता हूँ तो डी आपका बी स्क्वायर मीन्स आपका 9 माइनस 16। फोर, यानी 9 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। तो ये लेस देन हाँ, जीरो हो गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था, मगर मुझे क्या दे रखा है, लेस पर देन। नहीं हो रहा। इसका मतलब इसके हाँ सॉल्यूशन क्या होंगे, 5।
जीरो, नल नल। नल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलरली इसमें एक और केस पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास जैसे 3x² - 7x + 6 ले लिया हमने ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से जब मैं d कैलकुलेट करूंगा तो d -23 आता है, यानी 749 माइनस, रियल फॉर ऑल वैल्यूज, है ना। तो अगर ऐसा हाँ होगा ग्राफ क्या होगा इस तरह से, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इस केस में मैं क्या कहूँगा कि x बिलोंग टू, आर, आर। तो इस केस में आपका r हो जाएगा। क्लियर है बेटे, ठीक है। हाँ कुछ अब क्या है कि अगर मान लो d ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज कर सकते हैं तो वहाँ पे बेबीकर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ फैक्टराइजेशन होगा वहाँ तो हम बेबीकर मेथड अप्लाई कर पाएंगे ना। हाँ हाँ चलिए ठीक है, हाँ चाहिए बेटे। तो वो वाली इनइक्वालिटी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो आपको सर ने सब बताया होगा। सर, सर ने तो बताया होगा वो सब वैल्यूज आपको। सर हेलो, हेलो, हाँ सर, अगर हाँ सर, ऐसा आ रहे हैं। क्वेश्चन हो जिसमें मतलब ऐसे डी स्मॉलर देन जीरो वाली इक्वेशन दी हो, तो उसको हमें कंसिडर ही नहीं करने का ना, डी, हाँ छोड़ डी देने। स्मॉलर देन वो 0 होगा तो उसको कंसीडर ही मत करो। हाँ चलिए अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपको चेंज करके दे रहा हूँ। देखिए अगर x² -5x + 12 दिया है और डिवाइडेड बाई x² - 4x + 5 दिया है इज ग्रेटर देन 3a, तो आपको इसको सॉल्व करना है। थ्री को उस साइड ले आएंगे। ठीक है, कितना होगा बताइए। एक सेकंड। -4। इनइक्वालिटी है बेटे ये। अरे हाँ हाँ, सॉरी। वन बाई टू एंड 3। 1/2। सर मेरा तो इरेशनल आ रहा है। 1/2 से 3 वाला ठीक है। देखो पहली चीज तो ये इनइक्वालिटी के बारे में आपको एक बात पता होगा। मान लीजिए यहाँ पे x1 इज ग्रेटर देन मान लो 3 दिया। अच्छा, इसे अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, जैसा है वैसे ही रहेगा। आया ना। हाँ हाँ अगर मैं किसी मतलब इसी को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी करता हूँ या एडिशन करो तो इनइक्वालिटी जैसे है वैसी रहेगी। क्लियर है। हाँ और किसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करूंगा तब भी इनइक्वालिटी वैसी रहेगी जैसे है। अगर इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती हाँ, है, साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। और अगर मैं किसी जैसे ये टर्म दे रखा है, मान लीजिए इसे मैंने डिवाइड भी कर दिया नेगेटिव नंबर से तो भी हाँ, तो भी चेंज हो। चेंज हो जाएगी, तो ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन में मुझे x का वैल्यू निकालना है कैलकुलेट करके। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में आने वाला टर्म क्या मैं दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आप ये देखो, ये टर्म को मैं x² - 4x, या आप d देख लो इसका,
तो डी से आइडिया लग जाएगा, या 4+1 लिख सकता हूँ, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 है, तो ये ऑलवेज कैसा हो गया, पॉजिटिव आया ना। हाँ तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या इस टर्म को मैं दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ, हाँ ले जा सकता हूँ बेटे, बहुत बढ़िया। तो माइनस ऑफ 4x प्लस 5 ऐसे लिख दूंगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 12, ये 3 ऑफ एक्स स्क्वायर होगा माइनस ऑफ 12x होगा और प्लस ऑफ 15 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, लेस देन 0, 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 12 में से 5 चले गए 7x और प्लस ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिला, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो x माइनस ऑफ 3 मिलेगा, माइनस कॉमन लोगे x माइनस ऑफ 3 मिलेगा। एक तो 2x माइनस 1 हो गया, दूसरा x माइनस ऑफ 3 हो गया, और दोनों वैल्यू लेस देन 0 है, तो वेविकर मेथड से लगाएंगे तो एक वैल्यू आएगा आपका 1/2, एक 3 प्लस माइनस ऑफ प्लस, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा अपना सॉल्यूशन, 1/2 से 3। या तो आप ऐसे कर सकते थे, और कई बार आपको अगर डाउट होता है कि मैं प्लस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, तो उस केस में आप क्या करते, इसमें माइनस इसको ऑफ, एक साइड लिया। हाँ इसी ले लेते। हाँ यहाँ पे अपने को कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो हाँ इसको इधर ले जाओ और सेम वैसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा जैसा अभी हमने किया हुआ था, प्लस ऑफ 12 हो जाएगा माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई समथिंग हो जाएगा, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई समथिंग हो जाएगा। अभी भी आपको सोचना पड़ेगा, अगर टर्म ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, फिर तो हम ऐसे चेक करते हैं ना, है कि नहीं। अगर पूरा एक्सप्रेशन हाँ 2/3 है, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो जाए तो ओवरऑल टर्म क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अगर ओवरऑल टर्म पॉजिटिव है तो ऊपर वाले को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव ऊपर तो न्यूमिनेटर को भी पॉजिटिव, अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो न्यूमिनेटर को भी निगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव। तब जाके आपका ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सही है ना, तो आप हाँ ऐसे भी कर सकते थे और ये कंसेप्ट लगा के भी कर सकते थे, सही है। चलिए, तो ये बेसिक चीजें भी हो गया, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है आपकी, नहीं नहीं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और करा दूँ। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री वो सब ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक के साथ में, तो साइन की पावर 4x k प्लस 2 मान लो स्क्वायर ले लो, और इसके साथ में मान लीजिए मैंने k प्लस 13 ठीक। सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है एज ए सॉल्यूशन, then k must lies in the interval। तो k किसके बीच में लाई करेगा ये आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास -4 to 2, बी ऑप्शन है -3, -3 से 2, सी ऑप्शन है -4 से -3, और डी ऑप्शन है आपका -3 से माइनस। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जगह पे आपको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका x की जगह पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, और इसके सॉल्यूशन हैं, तो अगर इसके सॉल्यूशन आते हैं तो हमें k का वैल्यू बताना है कि k कहाँ से कहाँ लाई करेगा। थोड़ा सोच, चलो मैं बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आप सर क्या 1 मिनट हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ
अगर जो इक्वेशन बनी है वो फैक्टराइज नहीं होगी। हो सकती है फैक्टराइज, देखो करके। सर पर इसमें से हम कोई नहीं, 1 मिनट होगी फैक्टराइज। फैक्टराइज होगी ना? सर आप भी करके दिखाओ ना, हाँ आप ही कर दो सर, भाई टाइम भी नहीं सेम होगा। मिस्टेक हो रही है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका सॉरी, ये 13 नहीं है, 3 है, सॉरी। अभी ट्राई करो, 3 है वो। अच्छा अब हो जाएगा। हाँ वो सॉरी, वो 3 लिख रहा था, 13 हो गया। फैक्टराइज करो, हो जाएगा वो। चलिए आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, करते रहते हैं ना, फिर मिला लेना आप। सर ए, ए 1 मिनट, ए और सी में से, ए और सी, 1 मिनट सर। हाँ सर, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, ठीक है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। साइन स्क्वायर एक्स को a+3 के इक्वल होना पड़ेगा। a+3 इज लाई बिटवीन 0 to 1। डी होगा ना यार दोस्त, देखो। सर मैंने ऐसा सोचा कि हाँ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो मेरी अलग इक्वेशन। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या है ना, देखो डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 आप लोगे ही, मगर यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ना, एक्स, जब आप इसका लिखोगे तो यहाँ पे कौन कौन सा एक्स का वैल्यू आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। अच्छा हाँ, कि वो नेगेटिव ना हो ऐसा। अब ये वाला वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में, जैसे अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, 0 से 1 के बीच में। तो अब के का जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे एक्स होता तब हम डी ले लेते, डी ग्रेटर देन 0 ले लेते, मगर अभी एक्स नहीं है। एक्स की जगह पे आपका देखो पॉजिटिव नंबर है और जिसका वैल्यू फिक्स है -1 से 1 के बीच, अब तो पॉजिटिव तो 0 से 1 के बीच ही आएगा। तो मान लो धीरे धीरे ये के का वैल्यू अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, तो अब ये वाला वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इनके कंपैरिजन में ये तो बहुत कम होगा, है कि नहीं। तब तो ये कभी इक्वेशन 0 देगा ही नहीं। तो इसीलिए हमसे पूछा है कि भाई के की क्या वैल्यू पुट करें, किस रेंज में पुट करें कि ये आपको सॉल्यूशन दे, मतलब रूट्स आए यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आया। अब हो सकता है कई हाँ साइन दे देगा, कई बार आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देगा, कभी लॉगरिथम दे देगा, तो इस तरह के डिफरेंट इक्वेशंस आपको देता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
वन ऑफ द रूट। अच्छा, मान लीजिए आपको रूट्स दे रखा है, तो रूट्स ट्रांसफॉर्म करना आता है या आपका इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। अब हम क्या करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक इक्वेशन दी होगी जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपसे कहा कि इसके दो रूट आते हैं और आपके पास इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो जैसे ही अल्फा बीटा बोलेगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए पता चल जाएगा, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए पता चल जाएगा। ये दोनों तो आप जानते हो, है कि नहीं। अब आपसे क्या कहेगा, अब आपसे बोलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब है आपसे कहेगा कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसके रूट्स वो देगा। जैसे फर्स्ट केस में मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास रूट्स है, इफ रूट्स आर, तो अगर आपके पास पहला रूट दे दिया 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो आपसे कहेगा कि इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या हम बना सकते हैं? अपने को क्या हाँ। करना, हाँ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बाई अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। अपने को एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आने वाला वैल्यू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई अल्फा बीटा। मैं जानता हूँ अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस बी बाई ए, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे सी बाई ए, और ये ए बाई सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सर डिवाइड, ऐसा तो 10th में किया है। किया है ना। हाँ ये बाई सी, ठीक है। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लो अगर आपके पास अल्फा बीटा स्क्वायर और बीटा अल्फा स्क्वायर देगा, कर लोगे? हाँ, अल्फा क्यूब बीटा अल्फा बीटा कॉमन आएंगे और उसमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब अगर रूट आपको दिया जाएगा तो आप कर सकते हो क्या, आपको कन्वर्ट करना है बस। अल्फा बीटा दिया तो अल्फा स्क्वायर भी आ ही जाएगा, हाँ हाँ बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा, हाँ हाँ आ जाएगा। है कि नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो बेसिक आपको पता होने चाहिए। अगर अल्फा बीटा पता है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा ना। हाँ चलिए ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये चीजें आपको आती है। अब इसी के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए ये बेस बता रहा था, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है और इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। Then the relation between P and Q is, P और Q की रिलेशन बतानी है, X नहीं आएगा उसमें। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ One of the root is the square of other, then the relation between P and Q। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, तब तक आप So b equals to q square. P Q minus 3P minus 1 Q times of Q square equal to 0, P Q minus Q times of 3P plus of 1, ठीक है, ये दिया है, और प्लस Q स्क्वायर। सी ऑप्शन है आपका पी क्यू प्लस ऑफ क्यू पी पी माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर ई क्यू
q टाइम्स ऑफ 3p प्लस इधर जे के क्वेश्चन है आपका। जे 2000 क्या सोच रहे हो ये बताओ मुझे। कि x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू क्वेश्चन पर क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा q। हाँ इसके आप आगे कुछ इक्वेशन बन रही है पर वो बहुत लंबी हो जाएगी। सही सोचा आपने। आपके पास एक तो ये क्या मतलब है कि अल्फा बीटा जो दो रूट है, अल्फा, हाँ। एक रूट को अल्फा ले ले, दूसरे को अल्फा स्क्वायर ले ले, बीटा क्यों? हाँ है ना। अच्छा, समेशन ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ठीक है। ये दोनों समझ में आया आपको, समेशन ऑफ रूट, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ सर, ये सोचा था, इसके आगे कुछ नहीं चलिए सोचा। अब ये देखो सॉल्यूशन देखो ना, सॉल्यूशन में पी क्यूब आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। हाँ हाँ पी क्यूब आ रहा है तो पी क्यूब निकालना तो पड़ेगा अपने को। हाँ तो अगर मैं इसका क्यूब करूं तो ये माइनस ऑफ पी क्यूब हो जाएगा। अच्छा बताओ क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab थ्री अल्फा क्यूब। और a प्लस बी, हाँ आया ना। हाँ सही लिखा है मैंने, a प्लस बी का, हाँ a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब b क्यूब, हाँ, अब आ गया। 3ab a प्लस बी। अब आप देख लो अल्फा क्यूब जो है, अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, क्यू है, क्यू के, क्यू स्क्वायर है। और ये किसके इक्वल होगा, क्यू स्क्वायर के, प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्यू इंटू ये कितना हो गया, माइनस ऑफ बी। पी इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्यू। तो वैल्यू इधर कर दो, पी क्यू माइनस 3pq प्लस क्यू स्क्वायर। देख लो कौन सा आंसर होगा। क्यू कॉमन लेना है तो क्यू बी ऑप्शन है ना, बी 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 बी। प्लस क्यू। क्लियर है बेटे। हाँ हाँ अब देख लो, देखो हल्का सा ना जे के जो क्वेश्चन होते हैं वो बस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और कुछ नहीं। कर तो हम ज्यादा कुछ नहीं रहे ना, बेसिक बेसिक कंसेप्ट ही लगा रहे हैं। हाँ 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 चलिए ठीक है, तो अभी मैं नोट्स आपको अभी भेज देता हूँ। तो इसके आगे जितना भी अपने नोट्स बनाया हुआ है इसके आगे आप इसको लिख लेना, और कल का जो क्लास है वो सॉल्यूशन वाला मैं आपको भेज देता हूँ, सही है। ठीक है। कल तो फिर उस पे होगी ना, आपके एप्लीकेशन पे ना, एड्रेटम वाला। हाँ हाँ, आप वहीं पे भी वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब से भी देख सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा लगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है बेटे। तो ओके आप सर। लोग ऐड कर, आप कर लेना, मतलब आप डाउनलोड कर लोगे तो अपना जो, आप एक काम करना ना, ग्रुप में मुझे ना अपना जो ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, उसमें आपका जो नंबर है उसके आगे से नाम लिख के भेज देना, तो मैं क्या करूंगा ना उसको नाम के साथ ऐड करूंगा। ठीक ठीक है। है। चलिए ठीक है, ठीक है, बाय बाय। बाय सर, टेक बाय। केयर।